मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा से लड़ रहे कैंडिडेट एनसीपी अजित पवार गढ़ के नवाब मलिक ने आज अपनी जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं इस उद्घाटन समारोह में हजारों की तादाद में लोग सरकारों से बातचीत करते हुए नवाब मलिक ने गवर्नरी के बदलाव की बात। शिवाजीनगर मानखुर्द राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हम लोगों ने किया। आज से चुनाव प्रचार की हम शुरुआत कर रहे हैं और 18 तारीख तक अलग अलग माध्यम से हम चुनाव प्रचार करेंगे। रोड शो होगा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे लोग जनता तक जाएंगे, चौक सभा होगी, छोटी छोटी बैठकों का आयोजन होगा और निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, हमारी एलईडी वैन भी चलेगी, शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी और पूरी तरह से हम इस चुनाव में जनता तक अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे। ये चुनाव अलग तरह का चुनाव है। मैं 5 बार विधायक रहा। मैंने तय किया था कि गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से मेरी अपनी विधानसभा जो अणुशक्ति नगर थी, हमारी बिटिया ने उसे मेरी गैर हाजिरी में देखभाल की। जब मुझे जमानत मिली उसके बाद मैं अस्पताल से घर आने के बाद दफ्तर पर जब मैं गया और वहाँ पे भीड़ आती थी तो हम लोग दफ्तर के लोगों से कहते थे कि लोगों को बुलाइए, क्या उनकी समस्याएं सुने। लेकिन दफ्तर के लोगों का कहना था कि ये भीड़ आपसे मिलने के लिए नहीं आई है, सना मैडम के लिए आई है, वो उनका इंतजार कर रही है। ये हालात देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। लेकिन लोकसभा के नतीजे आने के बाद शिवाजीनगर मानखुर्द की जनता लगातार मेरे घर आती रही। लगातार उनका अनुरोध था, उनकी मांग थी कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं। मैंने जब जानकारी ली कि क्यों इस तरह से लोग ये मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो लगातार जनता का ये कहना था कि यहाँ पर जो भी चुनाव होता है, दबाव में या तो प्रत्याशी पर्चा वापस ले लेते हैं या आधे चुनाव में धमकियाँ आती है और चुनाव छोड़कर प्रत्याशी बैठ जाते हैं। जिस तरह से पूरे शिवाजीनगर मानखुर्द के क्षेत्र में नशे का बोलबाला है, ड्रग माफिया पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपने चुंगल में लिए हुए, 10 साल के बच्चे नशे में धुत नजर आते हैं, पूरी तरह से गुंडागर्दी का माहौल है, गरीब आदमी को दबाव में रखा जाता है। कोई व्यक्ति जो यहाँ पे वर्तमान में विधायक महोदय हैं या उनके दल के खिलाफ आवाज उठाए, उस पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कोई एक्टिविस्ट यहाँ की समस्याओं को लेके नगर सेवक के कार्यालय पे चली जाए तो उसके कपड़े फाड़ के उसे धकेल के मारपीट की जाती है। एक अलग तरह का दबाव है। जो कारखाने वाले हैं उनसे हफ्ता वसूला जाता है और पूरी तरह से यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो अपने आप को गब्बर आदमी की तरह लोगों के सामने पेश करते हैं। लाठी लेके जुलूस निकाला जाता है, मेगाफोन पे कहा जाता है कि पिछवाड़ा लाल कर देंगे। हमें लगता है कि यही वजह से लोग चाहते थे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। हमने फैसला किया, पार्टी ने यहाँ पर अधिकृत रूप से मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता ने अगर मुझे यहाँ खड़ा किया है तो जनता पूरी ताकत से मेरे साथ रहेगी। जहाँ तक सवाल है यहाँ पर चुनाव लड़ने का, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं यहाँ पर किसी दल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं नशे के कारोबार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ की हफ्ता उगाही के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। और अभी कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2 लोगों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे थे, इस विधानसभा क्षेत्र में मात्र 28,000 वोट जो महायुति के उम्मीदवार को मिले थे। अभी यहाँ पे जो उम्मीदवार है, हमें लगता है मात्र 8,000 वोटों में सिमटने वाला है। लड़ाई सीधे है और जब जनता कोई चुनाव अपने हाथ में ले लेती है तो वो जनता चुनाव जब लड़ने लगती है तो नतीजे बिल्कुल अलग तरह के आते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस
चुनाव में जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जनता हमारे साथ है और भारी मतों से चुनाव को हम जीतेंगे।